जासूस लगा रखा था जो कई सालों से काम कर रहा था। उन्हें पता है कि कोई जासूस उनके अंदर मौजूद है, लेकिन वो उसकी शिनाख्त के बारे में नहीं जानते। लेकिन मेरा इन बातों से क्या ताल्लुक है, क्योंकि वो जासूस तुम्हारा भाई है। सुंगर टेकन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूअर्स, एपिसोड 27 में आप देखने वाले हैं जब हमज़ा और अब्दुर्रहमान नोयान के पास वापस लौटते हैं तो नोयान उन पर सख्त गुस्से में आ जाता है कि तुम लोग काई कबीले के बहादुर सिपाही एक आदमी को नहीं पकड़ सके, और नोयान उनसे बहुत गुस्सा होता है और अब्दुर्रहमान के गले पर चाकू रख देता है। नोयान अब्दुर्रहमान को मारने ही वाला होता है कि अब्दुर्रहमान कहता है, हमारी नाकामी की वजह गलत मालूमात है जो आपको दी गई थी, क्योंकि तुगदिकिन पहले ही जानता था कि आप अपने आदमी वहां भेजने वाले हैं, इसलिए इसमें हमारी गलती नहीं है। जिस पर नोयान का शक दूर हो जाता है और वो उन दोनों को छोड़ देता है। दूसरी तरफ तुर्गुत और दुगान हलीमा को लेकर वापस कबीले आते हैं। फिर देलीदेमीर अर्दुगान को अर्तुगरुश के बारे में बताता है कि वो अर्तुगरुल से मिलना चाहता है और किसी अहम मसले पर उससे बात करना चाहता है, इसलिए तुम ये पैगाम फौरन अर्तुगरुल तक पहुंचा दो। इसके बाद आप देखेंगे आयतुलन कुरकुत सरदार से कहती है कि अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन का पसंदीदा आदमी बनता जा रहा है, इसीलिए उसे नाकाम करना होगा, वरना जो मुकाम आप लेना चाहते थे वो उसको मिल जाएगा। दूसरी तरफ ताजिर इफ्रासिया कोजबश को आकर कहता है कि अर्तुगरुश यहाँ पर कैसे आ गया, इसको तो नोयान मारने वाला था। इस पर जवाब में कोजबश कहता है, इसको तुगदिकिन ने बचा लिया है। नोयान अर्तुगरुश से एक अहम राज जानना चाहता था, लेकिन अब ये काम मैं मुकम्मल करूंगा, लेकिन आज मैं इसके खेमे में दाखिल होकर ये काम भी पूरा कर दूंगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गार में अपने जख्मी हाथ से तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ दुआन आता है और उन्हें अर्तुगरुश के बारे में बताता है कि वो आपसे एक जरूरी मुलाकात करना चाहता है। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं रात में कबीले में आऊँगा और वहाँ अर्तुगरुश से मुलाकात करूँगा और तुम ये पैगाम जाकर अर्तुगरुश तक पहुंचा दो। इसके बाद कुरकुत सरदार अपनी सारी फैमिली के साथ हैमाना के खेमे में आते हैं ताकि वो गोकचे का हाथ मांग सकें। दूसरी तरफ कोजबश अर्तुगरुश की जासूसी कर रहा होता है। फिर अर्तुगरुश अपने खेमे से बाहर आता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि मैं कुछ वर्जिश कर कर आता हूँ, और वो अर्तुगरुल से मिलने जा रहा होता है और कोजबश भी उसके पीछा करता है। अर्तुगरुश अर्तुगरुल से मिलने के लिए कबीले के बाहर आ जाता है जहाँ अर्तुगरुल उसका इंतजार कर रहे होते हैं और कोजबश भी वहाँ मौजूद उनकी छुपकर बातें सुन रहा होता है। अर्तुगरुश अर्तुगरुल को बताता है कि हमने काफ़ी समय से एक जासूस उगरते खान पर लगा रखा है और अब उनको शक हो गया है कि हमारे अंदर कोई जासूस मौजूद है और उनको उस जासूस का नाम नहीं पता। इसी वजह से नोयान मुझे पकड़ना चाहता था और उस जासूस का नाम मालूम करना चाहता था। फिर वो कहता है वो जासूस दरअसल तुम्हारा बड़ा भाई सुंगुरतकिन है। वो कहता है तुम मुझे एक पहाड़ी पर मिलो जहाँ मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुंगुरतकिन से कैसे राब्ता करना है। और दूसरी तरफ इन दोनों की बातें कोजबश और अर्तुगबे सुन लेते हैं। इसके बाद कबीले में कुरकुतबे तुगदिकिन के लिए गोकचे का हैमाना से हाथ मांगते हैं और इस पर हैमाना खुशी से रजामंद हो जाती हैं। वो कहती हैं इस रिश्ते से दोनों कबीले के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हो जाएंगे। फिर वो इस रिश्ते पर गोकचे की रजामंदी पूछती हैं, जिस पर गोकचे भी अपनी रजामंदी का इजहार करती है और इसी तरह सब लोग इस रिश्ते पर राज़ी हो जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल छुपकर तुर्गुत और दोगान के खेमे में दाखिल होते हैं और उनको बताते हैं कि कल सुबह अर्तुगरुश अपने सिपाहियों के साथ रवाना होंगे। वो कहते हैं और तुम दोनों भी वहाँ आ जाना, हम वहाँ अर्तुगरुश से मुलाकात करेंगे। ये कहकर अर्तुगरुल वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगबे किसी को खत लिख रहे होते हैं। वो लिखते हैं कि आज अर्तुगरुल को अपने बड़े भाई सुंगुरतकिन के बारे में पता चला है और मैंने लगातार अपनी नज़र अर्तुगरुल पर रखी हुई है। इतने में अर्तुगरुल उनके खेमे में दाखिल होते हैं और अर्तुगबे फौरन वो खत छुपा लेते हैं। अर्तुगरुल आकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अब्दुर्रहमान को जेल से निकालने में मदद की थी। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि कबीले में एक गद्दार मौजूद है और हमें फौरन उसे पकड़ना होगा, इसीलिए आप भी अपनी आंखें खुली रखें। इस पर अर्तुगबे कहते हैं इंशाल्लाह गद्दार जल्द बेनकाब हो जाएगा। फिर अर्तुगरुल वहाँ से चले जाते हैं और एपिसोड 27 यहीं ख़त्म हो जाता है। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।